बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुअल के पहले ग्रंथ का अध्याय 5, 6, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 22 और उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 5। मंजूषा के कारण प्रभु का कोप। ईश्वर की मंजूषा छीन लेने के बाद फिलिस्तीनी उसे एबेन एजेर से अशदोद ले गए। फिर फिलिस्तीनियों ने ईश्वर की मंजूषा ले जाकर उसे दागोन के मंदिर में दागोन के पास रखा। जब दूसरे दिन सवेरे अशदोदवासी जागे तो वे देखते क्या है कि प्रभु की मंजूषा के सामने दागोन सिर के बल भूमि पर गिर पड़ा है। उन्होंने दागोन को उठाकर फिर उसके स्थान पर रख दिया। जब वे तीसरे दिन सवेरे उठे तो फिर दागोन प्रभु की मंजूषा के सामने सिर के बल भूमि पर गिरा हुआ था। दागोन का सिर तथा उसके दोनों हाथ कट गए थे और देहली पर पड़े हुए थे। दागोन का अब धड़ ही रह गया था। इसी कारण दागोन के पुजारी और सारे लोग जो अशदोद में दागोन के मंदिर में आते हैं, आज तक देहली पर पैर नहीं रखते। प्रभु का हाथ अशदोद के निवासियों के लिए भारी पड़ा। उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के लिए शरीर में गिट्टियां उत्पन्न कर उन्हें उत्पीड़ित किया। यह देखकर अशदोद के निवासियों ने कहा, इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा हमारे यहाँ ना रखी जाए, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन के लिए भारी पड़ रहा है। इसलिए उन्हें फिलिस्तीनियों के सब शासकों को बुलाकर उनसे पूछा, हम इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा का अब क्या करें? उन्होंने कहा, इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा गत नगर पहुंचाई जाए। इसलिए इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा वहीं ले जाई गई। वह वहां ले जाई गई तो प्रभु का हाथ उस नगर को दंडित करने लगा, जिससे वहां आतंक छाया गया। उसने उस नगर के सभी निवासियों को, क्या छोटे क्या बड़े, को मारा। उनके शरीरों में गिल्टियां निकल आई। इस पर उन्होंने ईश्वर की मंजूषा एक्रोन भेज दी। जैसे ही ईश्वर की मंजूषा एक्रोन पहुंची, एक्रोन वासी चिल्ला उठे, वे हमें और हमारे लोगों को मार डालने के लिए इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा हमारे यहाँ लाए हैं। इसलिए उन्होंने फिलिस्तीनियों के सब शासकों को बुलाकर उनसे निवेदन किया, इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा वापस भेजिए। वह जहाँ पहले थी वहीं लौटे, नहीं तो वह हमारा और हमारे लोगों का विनाश करेगी। सारे नगर पर मृत्यु का आतंक छा गया। ईश्वर के हाथ ने उस नगर को दंडित किया। जिन लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी वे गिल्टियों से पीड़ित थे। नगर का हाहाकार आकाश में गूंज उठा। सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 6। विधान की मंजूषा की वापसी। प्रभु की मंजूषा 7 महीनों तक फिलिस्तीनियों के देश में रही। तब फिलिस्तीनियों ने पुजारियों और शकुन विचारने वालों को बुलाकर पूछा, हम प्रभु की मंजूषा का क्या करें? हमें बताओ कि हम उसे उसके अपने स्थान पर कैसे पहुंचाएं। उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा उसके अपने स्थान पर पहुंचाओगे तब उसे वहां यूं ही नहीं पहुंचाना, बल्कि उसके साथ प्रायश्चित के रूप में चढ़ावा भी अर्पित करना। तब तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम यह जान जाओगे कि उसका हाथ तुमको क्यों दंडित करता था। उन्होंने पूछा, हम उसे प्रायश्चित के रूप में क्या चढ़ाएं?
उन्होंने उत्तर दिया, फिलिस्तीनियों के शासकों की संख्या के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि एक ही महामारी ने सबको, तुमको और तुम्हारे शासकों को मारा है। इसलिए अपनी गिलटियां और देश को उजाड़ने वाले चूहों की प्रतिमाएं बनाओ और इज़राइल के ईश्वर की महिमा करो। हो सकता है कि वह तुम पर, तुम्हारे देवताओं और तुम्हारे देश पर अपने हाथ का दबाव कम कर दे। तुम क्यों मिस्रियों और फिरौन की तरह अपना हृदय कठोर कर लेते हो? जब ईश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया था तो क्या उन्होंने इजरायलियों को नहीं जाने दिया? इसलिए अब एक नई गाड़ी तैयार करो और दूध पिलाने वाले गायें लो जो जोती नहीं गई हो। इन गायों की को गाड़ी में जोतो, पर इनके बछड़े को इनसे अलग कर गौशाले में ले जाओ। प्रभु की मंजूषा उठाकर उस गाड़ी पर रख दो। फिर उन सोने की वस्तुओं को जिन्हें तुम प्रायश्चित के रूप में अर्पित करना चाहते हो, एक पेटी में बंद कर मंजूषा के पास रखो और गाड़ी भेज दो। तब तुम ध्यान दो, यदि गाड़ी इजरायलियों के देश के मार्ग पर बेत शेमेश की ओर जाए तो समझ लो कि प्रभु ने हम पर यह बड़ी विपत्ति ढाई है। यदि वह उधर नहीं जाए तो हम जान जाएंगे कि प्रभु के हाथ ने हमें कोई नहीं मारा, हम पर जो बीता वह संजोग की बात थी। बेत शेमेश में मंजूषा। लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूध पिलाने वाली 2 गायें लेकर उन्हें गाड़ी में जोता और उनके बछड़ों को गौशाले में बांध रखा। उन्होंने प्रभु की मंजूषा गाड़ी पर रख दी और उसके पास पेटी में सोने के चूहे और अपनी गिलटियों को प्रतिमाएं। गायें सीधे बेत शेमेश के मार्ग पर आगे बढ़ी। वह रंभाती हुई चली गईं और ना दाएं मुड़ी और ना बाएं। फिलिस्तीनियों के शासक बेत शेमेश की सीमा तक उनके पीछे पीछे गए। उधर बेत शेमेश के निवासी मैदान में गेहूं काट रहे थे। उन्होंने आंख उठाई तो मंजूषा देखी और उसे देखकर वह प्रसन्न हुए। गाड़ी बेत शेमेश के यशुआ के खेत में आ पहुंची और वहीं रुक गई। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। लोगों ने गाड़ी की लकड़ी के टुकड़े कर डाले और गायों प्रभु को होम बलि में चढ़ा दी। लेवियों ने प्रभु की मंजीशा और उसके पास की वह पेटी जिसमें सोने की वस्तुएं रखी थी नीचे उतारी और उनसे बड़े पत्थर पर रख दिया। उस दिन बेत शेमेश के निवासियों ने प्रभु को होम बलियां और अन्न बलियां चढ़ाई। फिलिस्तीनियों के 5 शासक यह सब देखकर उसी दिन एक्रोन लौट गए। सोनों की गिलटियां उन्हें जिन्हें फिलिस्तीनियों ने प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया था इस प्रकार थीं: अश्दोद के लिए 1, गाजा के लिए 1, अश्कलोन के लिए 1, गत के लिए 1 और एक्रोन के लिए 1। और इनके अतिरिक्त फिलिस्तीनियों के उन नगरों, उन किलाबंद नगरों और उनके आसपास के गांवों की संख्या के अनुसार जो उस 5 शासकों के अधीन थे, सोने के चूहे भी। वह बड़ा पत्थर जिस पर उन्होंने प्रभु की मंजूषा रखी थी आज तक बेत शेमेश के यशुआ के खेत में इन घटनाओं के साक्षी के रूप में विद्यमान है। बेत शेमेश के कुछ निवासियों ने प्रभु की मंजूषा खोलकर उसके अंदर झांका। इसलिए प्रभु ने लोगों में 70 मनुष्यों को मार डाला। लोगों ने शोक मनाया क्योंकि प्रभु ने उन्हें कठोर दंड दिया था। किरियत यारीम में मंजूषा। बेत शेमेश के लोगों ने कहा, प्रभु इस परम पावन ईश्वर के सामने कौन टिक सकता है? मंजूषा हमारे यहाँ से चलकर कहाँ जाएगी? उन्होंने दूतों द्वारा किरियत यारीम के निवासियों को यह कहला भेजा, फिलिस्तीनियों ने हमें प्रभु की मंजूषा वापस कर दी है। अब तुम यहाँ आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22। तब तेमानी एल्फैज ने उत्तर देते हुए कहा, क्या कोई ईश्वर को लाभ पहुंचा सकता? बुद्धिमान अपने को ही लाभ पहुंचाता है। सर्वशक्तिमान की रुचि तुम्हारी धार्मिकता में नहीं, उसे तुम्हारे निर्दोष आचरण से कोई लाभ नहीं। क्या वह धार्मिकता के कारण तुम्हें दंड देता या तुम पर अभियोग लगाता है? कभी नहीं। वह तुम्हारी दुष्टता के कारण ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे अपराध असंख्य हैं। तुम अकारण अपने भाइयों से जमानत मांगते और उन्हें नंगा कर उनके कपड़े उतरवाते थे। तुमने प्यासों को पानी नहीं दिया और भूखों को रोटी नहीं खिलाई। शक्तिशाली ने भूमि अपने अधिकार में कर ली और उस पर अपने कृपा पात्र को बसाया।
तुमने विधवाओं को खाली हाथ भगाया, अनाथों की बाहें तोड़ी, इसलिए तुम्हारे लिए जाल बिछाए गए और आतंक तुमको अचानक दबोचता है। इसलिए तुमको अंधकार घेरता और तुमको बाढ़ ढकती है। क्या ईश्वर आकाश के ऊपर विराजमान नहीं? नक्षत्र मंडल कितना ऊंचा है, फिर भी तुम कहते हो ईश्वर क्या जानता है? क्या वह घने बादलों के ऊपर से न्याय कर सकता है? वह बादलों के ऊपर ही विराजमान है और उनके पर्दे के आर पार नहीं देख सकता। क्या तुम उस पुराने मार्ग पर चलना चाहते हो जिस पर दुर्जन जा चुके हैं? वे समय से पहले उठा लिए गए, उनकी नींव बाढ़ ने बहा दी, क्योंकि वे ईश्वर से कहते थे हमारे पास से चले जा, और सर्वशक्तिमान से हमको क्या। फिर ईश्वर ने उनके घर उत्तम वस्तुओं से भर दिए थे, इसलिए मैं दुष्टों के षड्यंत्रों से दूर रहता हूँ। धर्मी दुष्टों का विनाश देखकर आनंद मनाएंगे। निष्कपट व्यक्ति यह कहते हुए उनका उपहास करेंगे, हमारे विरोधियों का विनाश हो गया, उनकी संपत्ति आग ने भस्म कर दी। ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। उसके मुख से शिक्षा ग्रहण करो, उसके शब्द अपने हृदय में संचित करो। यदि तुम सर्वशक्तिमान के पास लौटोगे और अपने तंबू से अन्याय को दूर कर दोगे, यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफीर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे, तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाए। तब तुम सर्वशक्तिमान को अपना सर्वोत्तम आनंद मानोगे और ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे। वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करेगा और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशन होगा, क्योंकि ईश्वर घमंडी को नीचा दिखाता और दीनहीन की रक्षा करता है। वह निर्दोष का उद्धार करता है। तुमको अपनी पवित्रता के कारण मुक्ति मिलेगी। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3। सबका अपना वक्त। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर इकट्ठे करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ में अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य भी नहीं समझ सका। मैं जानता हूँ कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह जीवन भर सुखी रहे और आनंद मनाए। यदि वह खा पी सके और परिश्रम करते हुए सुख शांति में जीवन बिताए, तो यह ईश्वर का वरदान है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर जो करता है वो सदा बना रहेगा। उसमें ना कुछ जोड़ा है और ना कुछ उसमें से घटाया जा सकता है। ईश्वर यह इसलिए करता है कि मनुष्य उस पर श्रद्धा रखे। जो है वह पहले हो चुकी है, जो होगा वो भी पहले हो चुका है। जो बीत चुका है ईश्वर उसे बराबर दोहराता है। न्याय और प्रतिकार। मैंने पृथ्वी पर यह भी देखा, न्यायालय में अन्याय होता है और न्यायासन पर दोषी बैठता है। मैंने अपने मन में यह कहा, ईश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि हर बात और प्रत्येक कार्य का अपना समय होता है। मैंने मनुष्यों के विषय ने अपने मन में यह सोचा कि ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है, जिससे वे समझें कि वे पशुओं जैसे हैं। मनुष्य की गति पशुओं की गति जैसे है, दोनों की अंत गति एक जैसी है। जिस तरह पशु मरता है उसी तरह मनुष्य भी मरता है। दोनों में एक ही प्रकार के प्राण है और मनुष्य पशु से बढ़कर नहीं, सब व्यर्थ है। सभी एक ही स्थान जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन जानता है कि मनुष्य के प्राण ऊपर उठते और पशु के प्राण पृथ्वी में उतरते हैं। इसलिए मैंने समझा कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा यह है कि वह अपने परिश्रम के फल के लाभ उठाए, क्योंकि यही उसका भाग्य है। कोई भी मनुष्य को यह नहीं दिखा सकता कि उसके बाद क्या होने वाला है।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में